नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम कंप्यूटर से संबंधित जितने भी जुड़े क्वेश्चन हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज थोड़ा सा क्लास में पीडीएफ के माध्यम से और जो कुछ मैंने बुक से पीडीएफ बना के उसके माध्यम से मैं इस ग्रुप क्लास के माध्यम से पढ़ाऊँगा। तो आज की जो अपनी क्लास है वो कंप्यूटर में आईओ यानी इनपुट आउटपुट, ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेशन, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जितनी भी अपन कार्यप्रणाली के बारे में देखते हैं तो वो कैसे अपने को प्रोसेस करके देता है, किस सूचना को, किस आंकड़ों को, किस तथ्य को वो किस हिसाब से करके देता है और प्रोसेस क्या रहता है, किसके माध्यम से करके देता है, उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अभी जो अपन क्लास पढ़ेंगे जिसमें जो पीडीएफ दे रखी है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बताना चाहूँगा कि जो आज की क्लास है उसमें अपन जो यूज़र है कंप्यूटर पे सिस्टम पे काम कर रहा है उसमें तथ्य दिए हैं, उस तथ्य को वो किस एंगल से प्रोसेस किसके माध्यम से होगा कंप्यूटर में, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आईओ यानी इनपुट, ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेशन, सीपीयू एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो पहले अपन पढ़ेंगे बेसिक वर्किंग यानी आधारभूत कार्यप्रणाली या सामान्य जानकारी। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम की जो कार्यप्रणाली है वो किससे होती है? आईपीओ, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, इन ये सर्कल चलता है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि जो कार्यप्रणाली है कंप्यूटर की वो इन तीन माध्यमों से जो कार्यप्रणाली वो चलती है। यानी इनपुट हो गया, प्रोसेस होंगी और उसके बाद में आउटपुट होंगे। कंप्यूटर आधारभूत जो प्रणाली है वो अपन देखेंगे कि भी किसी कार्य को यानी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने से पहले कंप्यूटर क्या करेगा? इनपुट यूनिट के माध्यम से इनपुट लेता है। इनपुट यूनिट क्या हो गया? जैसे कि कीबोर्ड, जो अपन जिसके माध्यम से कंप्यूटर की जो मशीन है उसके अंदर जितने भी तथ्य है, आंकड़े हैं, वो उनको इनपुट करने के लिए जो युक्ति है, जो यूनिट है, वो उसको इनपुट यूनिट कहेंगे और इनपुट लेता है। इनपुट प्राप्त होने के बाद में डाटा पर दिए गए निर्देश के अनुसार ऑपरेशन या प्रोसेस करेगा या क्रिया संपादित करेगा और इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अपन प्रोसेस कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोसेस। प्रोसेसिंग का कार्य सीपीयू के द्वारा होता है। यानी अपन ये कह सकते हैं जो मेन दिमाग होता है, यानी कार्य जो कि कैसे करना है, अपन इसे सीपीयू को अपन कंप्यूटर में जो है कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। और प्रोसेसिंग का कार्य सीपीयू के द्वारा, सिस्टम यूनिट के द्वारा होता है। और प्रोसेसिंग के पश्चात प्राप्त जो परिणाम होता है वो आउटपुट के माध्यम से, आउटपुट यूनिट के द्वारा यूजर को दिखाया जाता है। कंप्यूटर पर कार्य करने की जो कार्यप्रणाली है या कार्य संपादन प्रणाली वो है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट का विस्तारित रूप। जैसे कि इनपुट हो गया, प्रोसेस यानी प्रक्रिया हो गई, आउटपुट उसके बाद में वो स्टोरेज करते हैं या कंट्रोल कर लेता है। इनपुट यानी यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिया गया डाटा। प्रोसेस इनपुट के द्वारा डाटा पर की गई कार्यविधि या ऑपरेशन। आउटपुट क्या हो गया? आउटपुट यानी प्रोसेस के पश्चात जो कंप्यूटर द्वारा यूजर को दिया गया परिणाम है। स्टोरेज यानी भंडारण, या हमेशा जैसे स्टोरेज प्रोसेस आउटपुट तो दे दिया है, उसके बाद में कुछ तो अपने पास में रखना पड़ेगा कि मतलब क्या आउटपुट दिया है। तो यानी वो स्टोरेज है, वो स्टोरेज करके रखेगा। और स्टोरेज के बारे में देखा जाए तो प्रोसेस करने के पश्चात जो मिलने परिणाम है या ऑपरेशन को कंप्यूटर को रक्षित करना या सेव करना करें। अब आता है कंट्रोल। इनपुट
से स्टोरेज तक की जो पूरी प्रक्रिया है वो इसके नियंत्रण में ही होती है। ठीक है, ये है इसकी बेसिक जानकारी। जो प्रोसेस देता है यूज़र के द्वारा जो डेटा या तथ्य आंकड़े दिए जाते हैं वो कैसे प्रोसेस होता है। देखिए इनपुट, ये है इनपुट। जो यूज़र है, कंप्यूटर उपयोग करता है, वो यूज़र क्या करता है, इनपुट या आंकड़े देता है। फिर सीपीयू क्या करता है, कंट्रोल यूनिट के माध्यम से और एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेन मेमोरी, इनके माध्यम से सीपीयू क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद में वो क्या करता है, आउटपुट देता है, यानी डाटा फ्लो और कंट्रोल फ्लो। तो इसके बाद में क्या होता है, ये कंप्यूटर सिस्टम है, यानी 3 यूनिट से मिलकर के आउटपुट देता है, इसका प्रोसेस होता है। यानी पहले आ गया कंट्रोल इनपुट यूनिट और ये सिस्टम यूनिट, उसके बाद में आएगा आउटपुट यूनिट। ठीक है, आगे नेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो इनपुट यूनिट, यानी इनपुट यूनिट वे सभी डिवाइसेस शामिल हैं जो डाटा या सूचना को कंप्यूटर में प्रविष्ट यानी एंटर करने के जो उपयोग में आती है, चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो, डेस्कटॉप हो, वो सारी इनपुट यूनिट में आती है। उसके बाद में सिस्टम यूनिट। अब सिस्टम यूनिट में क्या आएगा, सिस्टम यूनिट एक ऐसी बॉक्स है जिसमें आप अपन सीपीयू यानी उसमें नियंत्रण डिवाइस होती है, सर्किट होती है, मदरबोर्ड होता है। अब इसमें क्वेश्चन बन रहा है कि जैसे कंप्यूटर का दिमाग क्या है, तो वो अपन कह सकते हैं सीपीयू, और कंप्यूटर का जो हार्ट है उसे बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। और कंप्यूटर में रीढ़ की हड्डी के बारे में देखा जाए तो वो है मदरबोर्ड, यानी जो रीढ़ की हड्डी कंप्यूटर की है वो सारी मदरबोर्ड के अंदर ही प्रोसेस होती है। इसी वजह से इसको कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। एक मदरबोर्ड में संयोजित रहते हैं और सिस्टम यूनिट का मुख्य भाग है वो सीपीयू में होता है। अब हम सीपीयू के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सीपीयू की जो फुल फॉर्म है वो आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। केंद्रीय। अब देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, और कंप्यूटर जो यूजर है, जो निर्देश प्रदान करता है, वो उन निर्देशों को क्रियान्वयन यानी एक्सटेंशन या प्रोसेसिंग कार्य है वो सीपीयू के द्वारा ही किया जाता है। सीपीयू में मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइस आदि के बारे में नियंत्रण यानी कंट्रोल करता है। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग की जो प्रक्रिया है वो सीपीयू के द्वारा ही होती है। इसलिए इसे जो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग जैसा जब जो भी प्रमुख कार्य है वो सीपीयू के माध्यम से होता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, या कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको 3 भागों में बांटा गया है। एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसमें अंकगणित या तार्किक इकाई आती है। सीयू कंट्रोल यूनिट या नियंत्रण इकाई, इसे कंप्यूटर का दिल भी कहते हैं। मेमोरी स्टोरेज यूनिट, मेमोरी यूनिट या संग्रह की। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में क्या होगा, जैसे ये इनपुट इकाई, इनपुट यूनिट, ये इनपुट यूनिट हो गया, इसका जो प्रोसेस कार्य करना है उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे ये यूनिट इनपुट यूनिट हो गया, जैसे इनपुट यूनिट में क्या क्या आएगा, एक तो कीबोर्ड आएगा, दूसरा माउस आएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU, इसमें तार्किक गणनाएं जितने भी है वो आएंगे। उसके बाद में आता है कंट्रोल यूनिट, और उसके बाद में मेन मेमोरी, जो इसमें जो भी अपन को आउटपुट दिया है उसका स्टोरेज करने के लिए काम आएगा ये। और उसके बाद में वो आउटपुट में क्या क्या आएगा, एक तो मॉनिटर और एक प्रिंटर। ये मॉनिटर हो गया, और एक प्रिंटर के माध्यम से हमें क्या है वो आउटपुट मिलता है।
और आगे अपन देखते हैं, जैसे दे रखा है ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें अंकगणित एवं तार्किक इकाई। ALU की जो फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह CPU का एक ऐसा भाग है जिसमें अंकगणित और तार्किक योगिक गणनाएं करता है। ठीक है, अंकगणित के बारे में अपन देखा जाए अर्थमेटिक, जिसमें गणनाओं को जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग आदि ये संक्रियाएं होती है। तार्किक देखा जाए, तार्किक गणनाओं में डेटाओं के मध्य क्या हो गया, तुलना करना हो गया। हाँ, जैसे यानी किसी के बराबर हो गया, या फिर बराबर नहीं है, या अधिक या उससे अधिक, ग्रेटर देन एंड लेटर देन, उसके बाद में इक्वल आदि का निर्णय लेना इसमें शामिल। नेक्स्ट, आगे दे रखा है, थोड़ा इसको और जूम कर लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छे से दिखाई दे। देखिए, ALU में प्रोसेसिंग और गणनाओं के दौरान कम से कम समय के लिए डाटा स्टोरेज और रजिस्टर एवं एक्यूमुलेटर होते हैं। CU, जिसे अपन कंट्रोल यूनिट कह सकते हैं, CU की फुल फॉर्म है वो कंट्रोल यूनिट होता है। ये कंप्यूटर सिस्टम के सभी कंपोनेंट गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। यानी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा जो भी संचालित सभी गतिविधि है, चाहे वो इनपुट हो, चाहे आउटपुट हो, चाहे प्रोसेसिंग हो, चाहे वो स्टोरेज का काम हो, वो क्या करता है, इसका नियंत्रण करता है या कंट्रोल करता है। इसीलिए इसे अपन कह सकते हैं कि ये जो कंट्रोल यूनिट है वो कंप्यूटर का क्या है, दिल है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर, केंद्रीय नाड़ी यंत्र तंत्र भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में के क्या एग्जीक्यूटिंग हेतु भी ये कंट्रोल यूनिट का उत्तरदायी होता है। अब हम चर्चा करेंगे मेमोरी के बारे में। मेमोरी क्या चीज़ होती है? देखिए, मेमोरी का वह इलेक्ट्रिकल संस्थान है जहाँ डाटा, सूचना या निर्देशों या प्रोग्राम सहित जो स्टोरेज रहते हैं। ठीक है, यानी क्या करता है, प्रोसेस होने के बाद में जो आउटपुट होता है, आउटपुट के बाद में जो प्रोसेस होकर के स्टोरेज के लिए जो सामान चाहिए हमें, वो स्टोरेज के लिए कौन करता है, मेमोरी में स्टोरेज रहता है। और मेमोरी में स्टोरेज होने के जहाँ इन डाटा को निर्देशित या सिस्टम की आवश्यकता होती है, ये तत्काल उपलब्ध हो जाते हैं। मेमोरी में डाटा स्टोर करने के लिए अनेक स्थान होते हैं, जिनमें मेमोरी लोकेशन या लोकेशन भी कहते हैं। मेमोरी मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है, एक तो प्राथमिक और दूसरा है द्वितीयक मेमोरी। थोड़े समय के लिए अगर डाटा स्टोर करने के लिए तो वो रजिस्टर होगा। देखिए, एक बात बता रहा हूँ बीच में, जैसे माना आपने MS वर्ड खोल लिया या फिर MS एक्सेल खोल लिया, उसमें आप चाहे तो आप इंग्लिश पे काम कर रहे हो, चाहे हिंदी के माध्यम से लेटर टाइप कर रहे हो, या एक्सेल में जो भी मार्कशीट बना रहे हो, एक बार के लिए वैकल्पिक रूप से आप तैयारी या प्रिपरेशन करने के लिए जैसे आप सामान्य रूप से काम कर रहे हैं, अगर आपने उसको जो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो एक्सेल में हो, चाहे वो MS वर्ड में हो, जब तक आपने सेव नहीं किया है तब तक वो आप काम कर रहे हैं। सेव नहीं करोगे तब तक वो किस में रहेगा, रजिस्टर में रहेगा। जैसे ही आप सेव करोगे वो मेन मेमोरी में चला जाएगा। जैसे सपोज करो आपने काम कर रहे हो और आपने सेव नहीं किया, आप क्लोज करोगे तो वो लिखा हुआ आएगा क्या आप डू यू वांट टू सेव, उसको सेव करना चाहते हैं या कैसे, तो आप यस करोगे तो वो हो जाएगा। ये तो आप वो ऑप्शन पूछ लेगा, वो फाइल खुल जाएगी जिसमें कि बताएगा कि आप किस में करना चाहते हैं, कि डेस्कटॉप में करना चाहता है या फिर डाउनलोडर में होना चाहता है या फिर किसी फाइल में करना चाहते हैं, किसमें वो अपना भी बता देगा। ठीक है, तो जैसे आप सेव नहीं करके आप सीधे काम कर रहे हैं तब तक वो आपका काम होता रहेगा, और नॉर्मल रूप से जब तक आप सेव नहीं करोगे तो उससे पहले ये काम करता रहेगा, रजिस्टर पे चलता रहेगा, ये रजिस्टर में प्रयुक्त रहेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर को जो रीड के लिए उसके बारे में, जिसे अपन बोलते हैं क्या, मदरबोर्ड, उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। कंप्यूटर मदरबोर्ड एंड कनेक्टर पार्ट्स, उसके जो पार्ट है उसके बारे में, कंप्यूटर मदरबोर्ड एंड कनेक्टर पार्ट। मदरबोर्ड क्या चीज़ होती है? देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में CPU में मदरबोर्ड लगा होता है, जिसमें बहुत से परिपथ बने होते हैं,
आप देख सकते हैं ये जो आप चित्र के माध्यम से, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ आपको कि ये कैसे बना होता है। ये जो पार्ट है आप देख रहे हैं, ये पूरा मदरबोर्ड है जिसमें छोटे छोटे सर्किट के माध्यम से बने हुए होते हैं, जिसमें आईसी चिप होती है, मेमोरी लगी होती है, इसमें सेल होता है चलाने के लिए। और ये जो जिसे बाहर की तरफ पीछे की साइड में बना होता है, जिसमें जो भी आप सीपीयू के लिए सीपीयू में जो पार्ट होते हैं, चाहे वो कीबोर्ड लगा रहे हो, चाहे माउस लगा रहे हो, जो आप वो यूएसबी आप कनेक्ट कर रहे हो, वो इसी मदरबोर्ड के माध्यम से होता है। तो इसको आप जो रीड के डी है, आपको क्वेश्चन पूछ ले कि कंप्यूटर की रीड की डी कौन सी है, तो क्या बताओगे? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड होगा, यह है मदरबोर्ड। उसके बाद में अब अगर अपन आगे देखें मदरबोर्ड के बारे में जानते हैं क्या है। देखिए मदरबोर्ड है वो फाइबर ग्लास का बना होता है। किससे बना होता है? फाइबर ग्लास का बना होता है, जिस पर अनेक सर्किट होते हैं। क्या होते हैं? अनेक सर्किट होते हैं जो प्रिंटेड रूप में होते हैं, इसलिए इसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी या पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, लॉजिक बोर्ड या मेन बोर्ड भी कहा जाता है। कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट जो मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं, मदरबोर्ड को कंप्यूटर का बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। ठीक है। सीपीयू, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी आदि को मदरबोर्ड में विस्थापित किया जाता है। सभी पैरेलल डिवाइस के मध्य कम्युनिकेशन का कार्य भी मदरबोर्ड के द्वारा ही किया जाता है। कनेक्टर पार्ट, जैसे जितने भी पार्ट आप जैसे सीपीयू और ये मॉनिटर का जो वीजीए कार्ड लगा रहे हैं, नेट का जो भी साधन लगा रहे हैं, जो भी पार्ट्स आप सीपीयू के माध्यम से जोड़ रहे हैं, तो वो मदरबोर्ड में ही जुड़ाया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के सभी अन्य, अब आप जो ये प्रोसेस देख रहे हैं जैसे चित्र के माध्यम से, जितने भी बना रखे हैं पार्ट, ये पूरे मदरबोर्ड में ही जुड़े रहेंगे। कहाँ जुड़े रहेंगे? जो ये पूरी राम कहानी आप देख रहे हैं, जितने भी बने हुए हैं, ये मदरबोर्ड में ही जुड़ेंगे। अब ये कौन कौन से हैं इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जैसे ये दे रखा है कि कंप्यूटर सिस्टम को अन्य सभी वे डिवाइस जो जोड़ने के लिए मदरबोर्ड की अनेक पार्ट है उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे सीरियल पोर्ट हो गया, पैरेलल पोर्ट हो गया, यूएसबी यानी यूनिवर्सल सर्विस बस पोर्ट, ये जितनी भी है इसमें आता है। अब आगे दे रखा है यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। इस पोर्ट का प्रयोग पेरिफेरल डिवाइस को, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, बायोमेट्रिक मशीन हो गई, ये सारे के सारे ऐड होते हैं। एक्सटेंशनल हार्ड डिस्क आदि को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। PS2 पार्ट यानी पर्सनल सिस्टम 2 पार्ट, इस पार्ट का प्रयोग कीबोर्ड और माउस जोड़ने के लिए किया जाता है। VGA जो मॉनिटर का तार है, जो मॉनिटर का जो ग्रीन वाली तार होती है या रीड है, उसको जोड़ने के लिए जो CPU के माध्यम से लगी होती है, उसको बोलते हैं VGA यानी वीडियो ग्राफिक्स एरे पार्ट है। इसका प्रयोग मॉनिटर प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने के लिए या कंप्यूटर सिस्टम जोड़ने के लिए किया जाता है। पावर कनेक्टर पोर्ट यानी जो पावर सप्लाई के लिए जो पोर्ट है वो इसी में भी जुड़ा होता है। पावर जो केबल जोड़ने के लिए इसी में प्रयोग किया जाता है। आगे दे रखा है इथरनेट प्रयोग, जो RAS 45 पोर्ट है यानी नेट चलाने के लिए काम आता है। इस पोर्ट का प्रयोग है वो लोकल एरिया LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क केबल जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके बाद में दे रखा है गेम पोर्ट यानी इस पोर्ट को गेम या जॉयस्टिक डिवाइस को भी जोड़ा जाता है। ऑडियो पोर्ट में जैसे माइक्रोफोन हो गया, स्पीकर से जोड़ा जाता है, तो SDI यानी हाई डेफिनेशन मीडियम इंटरफेस पोर्ट कह सकते हैं। इस एक डिस्प्ले पोर्ट है जिसके द्वारा सिस्टम यूनिट द्वारा आउटपुट को डिस्प्ले डिवाइस तक भेजा जाता है। यानी यह कह सकते हैं कि ये पोर्ट है वो मॉनिटर और प्रोजेक्टर के द्वारा प्रयुक्त होती है, जुड़ी होती है। ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए HDMI का प्रयोग किया जाता है। HDMI की फुल फॉर्म वापस बता देता हूँ, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। आगे नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं SMPS।
स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई है, और यह एक इलेक्ट्रिकल उपकरण है जो कंप्यूटर सिस्टम को, थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे, पढ़ने में भी थोड़ी आसानी रहे। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कंप्यूटर सिस्टम को यूनिट के जो सभी भाग है उसमें पावर सप्लाई का काम करता है। कौन करता है? पावर सप्लाई में, यानी SMPS, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अब आगे आता है CMOS, यानी कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसका क्या प्रयोग रहता है? ये एक चिप है जिसमें कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए डिस्क ड्राइव की सूचना सिस्टम क्लॉक के जो करंट डेट और टाइम होती है वो उसकी सूचना कंप्यूटर में कोई त्रुटि है या बूट करने में सीक्वेंस की सूचना रहती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है बूटिंग। बूटिंग क्या चीज़ है? यानी बूटिंग वह प्रक्रिया है, यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है। क्या करती है? जांच करती है। क्या करती है कि कंप्यूटर सही ढंग से ऑपरेट कर रहा है, सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। बूटिंग प्रक्रिया ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर को पावर ऑन करने से लेकर के ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने तक की जो भी प्रोसेस है वो बूटिंग में आता है। किसी बंद कंप्यूटर को ऑन करने के लिए कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। जैसे कंप्यूटर बंद पड़ा है, अगर उसको स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट करने की जो प्रक्रिया है उसे कहेंगे कोल्ड बूटिंग। वही जो पहले से चल रहे कंप्यूटर को वापस चालू करने, जैसे स्लीप मोड में है उसको अगर चालू कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे कंप्यूटर रीस्टार्ट करना, या वार्म बूटिंग भी कह सकते हैं इसे। आगे दे रखा है BIOS पोस्ट, BIOS पोस्ट, यानी बायोस कह सकते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग हेतु दिशा निर्देश, यानी बायोस एक चिप होती है जिसमें पोर्ट, ड्राइव, एक्सटेंशन, स्लॉट या ऑपरेटिंग सिस्टम उपकरण हेतु दिशा निर्देश देता है। कंप्यूटर ऑन करते ही या बूटिंग प्रारंभ होते ही बायोस चिप में निर्देश जैसे कि रैम में लोड हो जाते हैं, और उसके पश्चात उपकरण जैसे कि कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, मेमोरी हो गई, डिस्क ड्राइवर, एरर संबंधी जो सेल्फ टेस्ट किए जाते हैं, इसे पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट की फुल फॉर्म क्या होगी? पावर ऑन सेल्फ। देखिए कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम होते हैं, मैं एक रियलिटी बात ये देखने में मिली है, जितने भी मैंने ऑल्ड क्वेश्चन आए हैं हर एग्ज़ाम में मैंने उसको नोट करके कहीं लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चन में जितने भी आए हैं उन्होंने ज़्यादातर शॉर्ट की ज़्यादा पूछी है, शॉर्ट की और फुल फॉर्म। जैसे CMOS का क्या हो गया, SPM का हो गया, CPU की फुल फॉर्म क्या होगी, HTML की क्या होगी, HTTP की फुल फॉर्म क्या है, वो सारे फुल फॉर्म में पूछते रहते हैं। साथ में जो प्रिंटर से संबंधित हो गया, हार्ड डिस्क के बारे में हो गए और सिस्टम यूनिट के बारे में, ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म ज़्यादा पूछते हैं ये। ठीक है, इसके साथ ही क्वेश्चन तो पूछते ही रहते हैं। आगे कुछ एक जो ये आप देख सकते हैं, अपन को छोड़ के आगे पढ़ने को मिलेगी। अब अपन आगे पढ़ रहे हैं, जैसे बीच में रह गया थोड़ा सा कि जो कंप्यूटर की जो वार्म बूटिंग है वो कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट की का प्रयोग करते हैं। अब आ जाता है डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग यानी अल्प व्यवस्थित अव्यवस्थित तथ्यों आंकड़ों का जो संग्रह होता है उनको डाटा प्रोसेसिंग। डाटा अलग होगा और प्रोसेसिंग अलग है। डाटा के क्या कहेंगे? जैसे अव्यवस्थित तथ्य, चाहे वो सूचनाओं के माध्यम से हो, चाहे वो आंकड़े हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट में हो, जैसे भी दे रखे हो, अव्यवस्थित आंकड़ों को या तथ्यों को उनको सेट करना या व्यवस्थित करना ही कंप्यूटर में मौजूद, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, डॉक्यूमेंट आदि होते हैं। यानी डाटा एक प्रकार का रॉ मटेरियल होता है। कंप्यूटर में एंटर किए जाने वाले सिंबल और नंबरिंग इंफॉर्मेशन, यानी चिन्ह या संख्यात्मक जो भी डेटा है, सूचना है, वो डाटा कहलाती है। अब होता है न्यूमेरिकल डाटा क्या है?
जो डाटा अंकों के रूप में प्रदर्शित होता हो, वे डाटा जो अंक के रूप में प्रदर्शित होता हो, जैसे कि अपन कह सकते हैं विद्यार्थी के प्राप्तांक होंगे, कर्मचारी का वेतन हो गया, और व्यक्ति की मासिक आय या खर्चा हो गया, जैसे 400 रुपये हो गए, 8000 हो गए, सैलरी आदि। नॉन न्यूमेरिक डाटा क्या कहेंगे? वो डाटा जो अंक के मान रूप में ना होकर वर्णमाला में होते हैं, जो वे डाटा जो मान उसका मान है क्या हो गया, वो डाटा जो अंक के मान के रूप में ना होकर वर्णमाला में अक्षरों में प्रयुक्त होता है, जैसे कि किसी का नाम आ गया है, शिवशंकर, प्रकाशक यानी उसने कोई पुस्तक लिखी हो तो दक्ष प्रकाशन आदि। अब डेटा हो गया, अब उसका प्रोसेसिंग, यानी जो डेटा दे रखे हैं उसको प्रोसेस कैसे करें, जैसे डाटा प्रोसेसिंग यानी रो या डाटा यानी कच्चा डाटा या अव्यवस्थित डाटा को अर्थपूर्ण डाटा व्यवस्थित डाटा में बदलने की जो प्रक्रिया है, उसे डेटा संग्रहण करना या अवधारणा सूचना में बदलना डाटा प्रोसेसिंग कहलाती है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि जो कच्चा डाटा है या अव्यवस्थित डाटा को अर्थपूर्ण डाटा या व्यवस्थित ढंग से उसको बदलने या कहीं संग्रहित करना या अर्थपूर्ण सूचना में बदलना ही डाटा प्रोसेसिंग कहलाती है। ठीक है। अब डाटा प्रोसेसिंग के जो स्टेप है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। डाटा प्रोसेसिंग के जो स्टेप है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला आता है कि डाटा को कलेक्शन करना, डाटा जो मिल गया अब उसके स्टोरेज कैसे करना है, उसके बाद में सॉर्टिंग कैसे करनी है, उसके बाद में प्रोसेसिंग कैसे होनी है, उसके बाद में उसका एनालिसिस कैसे होना है, और उसके बाद में उसका प्रेजेंटेशन यानी उसको प्रस्तुत कैसे करना है आदि के बारे में चर्चा करेंगे। यानी अपन कह सकते हैं नोट क्या कह रहा है कि प्रोसेसिंग की वे प्रक्रिया जिसमें डाटा को मल्टीपुलेट करता है, यानी इसको व्यवस्थित क्या करने की जो प्रक्रिया है वो 5 स्टेप में दे रखा है। नेक्स्ट दे रखा है ईडीपी। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में डाटा को इलेक्ट्रिकल या डिजिटल रूप में जो प्रोसेस किया जाता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकल डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग जो सीरीज़, इस पे क्या होता है, पहले डाटा मिलते हैं, उसके बाद में सूचना एकत्रित होती है, उसके बाद नॉलेज भी लेना होता है, और उसके बाद में विजडम। इन चारों के बारे में जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, विजडम है, इनके बारे में आगे अपन चर्चा करेंगे कि ये जो चीज़ है वो कैसे होगी। जैसे पहले दे रखा है इसमें डाटा के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि डाटा है जो कंप्यूटर सिस्टम के सभी, जो चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, चाहे अंक हो, चाहे चित्र हो, चाहे ध्वनि हो, चाहे वो डाटा के अंतर्गत ही आते हैं। तो उसके बाद में सूचना यानी इन्फॉर्मेशन, डाटा को प्रोसेस करने का जो सूचना, डाटा को प्रोसेस करने के सूचना में बदल जाता है, यानी अर्थपूर्ण डाटा या सूचना कहा जाता है। अब आगे प्रोसेस है जानकारी यानी नॉलेज लेना। सूचना की अगली इकाई आती है जानकारी यानी नॉलेज। यानी नॉलेज का तात्पर्य अनुभव से या अध्ययन माध्यम से परिचित या समझ से है। जैसे डाटा मिल गया और सूचना मिल गई, उसके बाद जानकारी लेना है, उसके बाद में विजडम या नॉलेज हो गया। अब उसको क्या करना है, अनुभव के माध्यम से उसको अपने निर्णय लेने की क्षमता है कि इसका क्या करना है, यानी विजडम का मतलब हो गया कि प्राप्त जानकारी या नॉलेज को अनुभव के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता। नोट, डाटा को किसी भी लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को क्या कहा जाता है, सेटिंग कहा जाता है। यानी सेटिंग के द्वारा डाटा को किसी भी विशेष क्रम या व्यवस्थित में किया जा सकता है। ये थी आज की क्लास जो मैंने आपको इनपुट आउटपुट उसके बारे में बताया, और किस किस माध्यम से होता है, और प्रोसेसिंग का क्या कार्य रहता है उसके बारे में। और अब जो हमने बीच में एक शॉर्ट की आई थी उसके बारे में जो फुल फॉर्म है वो आपको पढ़ने के बारे में मिलेगी। तो अपन पहले दे रखा है, इसमें आता है AIDC यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन डाटा कैप्चर। ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड डाटा कैप्चर।
आगे आता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी तार्किक गणनाएं। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। CAD यानी CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। और COMS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CU यानी कंट्रोल यूनिट। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। EDP इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। उसके बाद दे रखा है LAN यानी LAN लोकल एरिया नेटवर्क। MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रक्शन डिजिटल इंटरफेस। PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। RISC रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। और SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। SMPS स्विच्ड ये है पावर, जो पावर होता है CPU में जो सिस्टम चलता है उसके बारे में बता रहा है। SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। UPS अनइंटरप्ट पावर सप्लाई। USB विजुअल सीरियल बस। VGA यानी वीडियो ग्राफिकल एरे। ये जितनी भी शॉर्टकट की थी वो अपन को पढ़ने को मिली। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो जितने भी एग्ज़ाम हुए उसके बारे में कुछ जो अपन तथ्य है कंप्यूटर के वो अपने पढ़े थे उसके बारे में बता रहे हैं कि क्लाइंट। अब क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट वह कंप्यूटर होता है जो किसी अन्य कंप्यूटर से डेटा सेवाएं लेता है। क्लाइंट वो होता है जो किसी अन्य कंप्यूटर से लेता है। सेकंड दे रखा है सर्वर वह होता है जो किसी अन्य कंप्यूटर को डेटा या सेवाएं देता है। लेने को तो कहेंगे क्लाइंट और देने को कहेंगे सर्वर। कंप्यूटर में CPU को प्रोसेसर या कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। और एक साथ बहुत सारे यूजर डाटा को सुपर कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। यूजर सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए नोड का प्रयोग करते हैं। बिजली की आपूर्ति बाधित यानी पावर सप्लाई कट होने पर कंप्यूटर को जो बैटरी बैकअप प्रदान करता है उसे क्या बोलते हैं? UPS। जैसे बिजली चली गई है फिर भी काम कर रहा है और अपना सिस्टम चालू है तो उस UPS के माध्यम से चलता है, जिसकी फुल फॉर्म है अनइंटरप्ट पावर सप्लाई का प्रयोग करते हैं। या इसके फुल फॉर्म है UPS की। कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित कंप्यूटर भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय वो राजीव गांधी विश्वविद्यालय कंप्यूटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। CPU शेड्यूलर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी इसे कहते हैं। CAD जो आपने पहले इसमें पढ़ा भी था, इसकी फुल फॉर्म भी पढ़ी थी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन उससे है। उसके बाद हम बता रहे हैं कि रजिस्टर एक ऐसी तीव्र गति की मेमोरी है जो प्रोसेसिंग के बाद परिणाम के कुछ समय तक स्टोर करती है। जैसे अब नॉर्मली सेव करने से पहले अगर अपन काम कर रहे हैं तो वो कहाँ स्टोरेज रहती है? रजिस्टर में। CPU द्वारा निर्देशित को क्रियान्वित करने के लिए CIS और RISC में प्रयुक्त होती है। एमुलेटर किसी फंक्शन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की नकल करने की जो प्रक्रिया है वो एमुलेटर में आती है। एक ट्रांजैक्शन फाइल अक्सर बदलने वाले डाटा स्टोर करती है। बूटिंग यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर ऑपरेट ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है। उपकरण जो उचित ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, साथ ही वो जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, ये आएगा बूटिंग में। बूटिंग प्रक्रिया में कंप्यूटर पावर ऑन होने से लेकर के ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने तक की शामिल वो सभी की सारी क्रियाएँ इसी में होती है। उसके बाद में दे रखा है किसी भी बंद कंप्यूटर को ऑन करने को कोल्ड बूटिंग कहा जाता है।
पहले से चल रहे कंप्यूटर स्लीप मोड में है, उसको वापस चालू करना है तो उसको क्या कहेंगे, रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, वार्म बूटिंग कहते हैं। टर्बो स्विच यानी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड घटाने या बढ़ाने में हेतु जो प्रयुक्त होता है, तो टर्बो स्विच का प्रयोग किया जाता है। कच्चे तथ्य या डाटा या अर्थपूर्ण डाटा को सूचना कहा जाता है। मार्टिन कप यानी जो आप अभी अपनी क्लास देख रहे हैं, जिसके माध्यम से यानी मोबाइल फ़ोन, उसका आविष्कार मार्टिन कपूर ने किया था। तो ये थी कंप्यूटर की जो महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और जो भी आपने सूचना पढ़ी वो सारी की सारी आपने जो भी पढ़ा आपने, ये पूरी की पूरी जो दे रखी है वो इस कंप्यूटर का जो इनपुट आउटपुट प्रोसेस के बारे में, शॉर्टकट की डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है, बायोस के बारे में, बूटिंग के बारे में, SMPS और CMS और जितने भी और डाटा प्रोसेसिंग, जितने भी प्रोसेस करने के साधन थे जिनके माध्यम से CPU प्रोसेस करता है, उसकी पूरी जानकारी आपने पढ़ी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।